पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान राम के चरित्रों को अगर कोई कहे कि एक जन्म में उनके चरित्रों का गान किया जाए, मेरे भाई बहन, राम जी का चरित्र ऐसा है, करोड़ों जन्म बीत जाएं तो भी उनके चरित्रों में किसी कवि या किसी महापुरुष की वाणी में सामर्थ्य क्या? क्यों? क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री राम जी के एक एक चरित्र में करोड़ों पापों का विनाश कर देने का सामर्थ्य है। राम नाम की महिमा। ये कथा कोई साधारण नहीं। मैंने कल चर्चा किया था ना कि राम कथा ऐसा नहीं कि इस कलिकाल में जब गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी हुए तभी राम कथा हुई। मैं निवेदन करूं ना, राम कथा राम नहीं थे तो भी राम कथा थी। और किसी ने कहा ना, साधुओं ने पूछा बाबा तुलसी से कि बाबा क्या आपने जितना चरित्र रामायण में लिख दिया, क्या राम जी का चरित्र यही है, इतना ही है? मेरे पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझसे भी पहले ना जाने कितने महापुरुषों ने इन चरित्रों पर अपनी वाणी के द्वारा विचार किया। और ऐसा नहीं केवल गोस्वामी ने नहीं, इसके पहले भी तुलसी बाबा तो कहते हैं कि मुझे ये प्रसाद में मिला। हाँ? और जब महात्माओं से बाबा तुलसी ने कहा ना कि ये राम कथा मुझे प्रसाद में मिली, तो महात्माओं ने प्रश्न किया तो इस प्रसाद को बनाया किसने? बनाने वाला भी तो कोई होता है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं ना, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासान भाखा। जिस कथा को शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलूसी, रामचरितो मानस का भी तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रसाद को बनाने वाले सबसे पहले कैलाश के उच्च शिखर में मेरे महादेव हैं, जिन्होंने राम कथा रूपी प्रसाद की रचना किया। और तुलसी महाराज कहते हैं कि जरूरी नहीं मेरे भाई बहन, विचार करना जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रसाद बनाए बांटने को भी उसी को कहा जाए। बनाने वाला कोई और होता है, बांटता कोई और है। तुलसी ने कहा कि राम कथा रूपी प्रसाद की रचना भगवान शंकर ने किया और बांटने का अधिकार हमें दे दिया। हमने सारी दुनिया में इसे परोस दिया, बांट दिया। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। और सौभाग्य है ना, और इसीलिए मेरे गोस्वामी ने कि जब राम कथा प्रारंभ किया तो राम कथा का प्रारंभ शिव चरित्र से किया। बाबा कहते हैं ना, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। महादेव के चरित्र से इस कथा का निर्माण हुआ। और मैं प्रार्थना करूं, महादेव के चरित्र से राम कथा का निर्माण हुआ, क्योंकि जब तक हम शिव को ना समझें, शिव और शक्ति को ना समझें, तो राम का आदर्श या राम के चरित्रों में पार पाना असंभव है। शिव चरित्र। और एक और बात गोस्वामी कहते हैं कि अगर राम कथा रूपी गंगा में स्नान करना है ना, तो उसके लिए हमें
श्रद्धा की जरूरत है, उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। और मेरे भैया, श्रद्धा विश्वास जीवन में तभी आता है जब किसी सत्वान पुरुष की शरणागति में या किसी सत्संग रूपी गंगा में हम एकाग्र चित्त होकर के बैठे। बाबा कहते हैं शिव और माता पार्वती भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव श्रद्धा का प्रतीक है और मां पार्वती विश्वास का प्रतिबिंब है। और साधुओं ने तो चर्चा किया ना, जे श्रद्धा संबलो रहित नहीं संतनों को साथ, तिनका मान से अगमो अति, जिन्हि न प्रिया रघुना। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, जो श्रद्धा से रहित है, जिसने कभी साधु संगति नहीं किया, तिनको मानस अगम अति। गोस्वामी कहते, बाबा कहते, बोले वो तो इस कथा रूपी सरिता से दूर ही चले जाते, दूर से नमस्कार करके चले जाते। लेकिन जिसने कभी श्रद्धा को जीवन में धारण किया, मैं प्रार्थना करूं ना मेरे भाई बहन, श्रद्धा और प्रेम से कभी शून्य मत होना। क्योंकि जिस समय हरि के लिए, परमात्मा के लिए, ठाकुर की कथा के लिए हमारे जीवन से श्रद्धा मिट जाती है, हमारे जीवन के सारी उपलब्धियां समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा का ही प्रतिबिंब है कि जो कल की कथा में मैंने